नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। नए सामान लेने के लिए आज का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। लोग आमतौर पर आज के दिन बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और भी बहुत कुछ ऐसा है जो आज के दिन खरीदा जाता है। और क्या कुछ आज के दिन किया जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा का विधान क्या होगा, इन सभी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य राजेंद्र नैन जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार, आपको भी और सभी दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार धनतेरस के अवसर पर, और साथ में धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहता हूं कि धनतेरस का जो दिन है वो क्यों मनाया जाता है। राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से धनतेरस है, क्या मान्यता है धनतेरस की? नया सामान खरीदा जाता है, लेकिन पूजा अर्चना इसमें आमतौर पर की जाती है, तो उस पूजा अर्चना का क्या महत्व है? जिस तरीके से धनवंतरी की पूजा की जाती है तो कहा यह जाता है कुबेर की भी पूजा इसमें होती है, तो पूरा विधान हमें बताइए और मान्यता हमें बताइए। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। ये कृष्ण त्रयोदशी को, कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन देवता धनवंतरी का जन्म हुआ था समुद्र मंथन के दौरान, और जो कि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। इस वास्ते ये त्यौहार मनाया जाता है सबसे पहले। और जो ये धनतेरस का दिन है, इस दिन जो ये पैदा हुए थे भगवान धनवंतरी, वो अपने हाथ में अमृत का कलश लेके पैदा हुए थे। तो उससे क्या है कि बर्तन वगैरह खरीदना शुभ होता है, माना गया है। तो उस दिन जो भी आप नई चीज़ खरीदेंगे, पुराणों के अनुसार उसका 13 गुना फायदा होता है। और उस दिन भगवान धनवंतरी के साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है, जो कि धन के देवता हैं। और कुबेर के बारे में मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा आपको कि कुबेर जो है वो भगवान शिव के द्वारपाल और इसके साथ रावण के भाई रहे। और रावण ने कुबेर को जो है अपने सिंहासन के नीचे बांध कर रखा था, ताकि उनकी लंका में धन की कभी कमी ना हो। तो इस वास्ते उनकी भी पूजा धनतेरस के दिन ही की जाती है। और मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि जितना भी आप उस दिन नई चीज़ खरीदेंगे, चाहे वो मेटल के रूप में है, जिसमें कि हम कह सकते हैं सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, वो उसके बर्तन हैं, जैसे तांबे पीतल के भी बर्तन हैं, और जो भी खरीद करेंगे उनसे आपको लाभ होगा। क्यों होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कहते हैं कि झाड़ू भी इस दिन खरीदा जाता है और भी कई सामान है जो खरीदा जाता है, तो आखिर ये क्यों खरीदा जाता है? जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कई सवाल हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे हैं इस तरीके के। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। झाड़ू जो है क्यों खरीदा जाता है? क्योंकि झाड़ू जो है हमें सफाई का काम करवाता है। और इस वास्ते धनवंतरी, जो कि एक आयुर्वेदा के वैद्य थे, देवताओं के वैद्य थे, तो ये हेल्थ इशू है एक, यानी सफाई लक्ष्मी जी को जो प्रिय है, यानी लक्ष्मी जी को प्रिय है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है हमें स्वच्छता पे ध्यान अगर हम देंगे सबसे पहले, तो उसके साथ उससे क्या है कि स्वच्छता के साथ स्वस्थ है और स्वस्थ के साथ सब कुछ है। तो सबसे पहली चीज़ है, इस वास्ते झाड़ू की महत्व है। नंबर 2 चीज़, झाड़ू के साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, ये तो, और जो है इसके अलावा बर्तन खरीद सकते हैं। लेकिन क्या है कि इनके साथ साथ झाड़ू, नमक व धनिया, ये 3 चीज़ें ज़रूर खरीदें धनतेरस पे। इनसे काफ़ी फ़ायदा होता है। नमक जो है वो आपका हेल्थ इशू में,
क्योंकि ये एक तो घर की सफाई में नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, तो इसीलिए लोग नमक खरीदते हैं। नमक खरीदते हैं। और हेल्थ के लिए ये मैल को काटता है और आपके सिस्टम को भी ठीक रखता है, जैसा कि पुराणों में या इसमें एस्ट्रो के हिसाब से या आयुर्वेदा के हिसाब से बताई गई है बातें। और इसके साथ साथ नमक के अलावा धनिया जो है वो भी लक्ष्मी जी को प्रिय है। अगर आप सूखा धनिया उस दिन खरीद के लाएंगे तो उस आपको काफ़ी फायदा होगा। और पूजा के बाद अगर वो धनिया आप किसी गमले में उगाएंगे, जो जो वो ग्रो करेगा त्यों त्यों आपकी धन की वृद्धि होगी, ऐसा माना गया है। एक सवाल मेरा ये भी है कि पूजा का विधान ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से इस दिन पूजा की जाती है और शुभ मुहूर्त क्या होगा। उस दिन एक तो सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि धनतेरस के दिन जो है वो बहुत ही अच्छे 2 योग बन रहे हैं। एक तो त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग जो है द्वादशी और मंगलवार का दिन है, मंगल के और ग्रह की वजह से, और त्रिपुष्कर योग जो है द्वादशी तिथि की वजह से ये बनता है। तो इससे काफ़ी लाभ होता है परचेज के लिए, जो कि हम खरीदारी करते हैं आमतौर पर। हाँ, वो सुबह तकरीबन 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम है, जब तक जब तक कि वो द्वादशी तिथि रहती है। त्रयोदशी उसके बाद शुरू होती है। हाँ, तो वो भी टाइम इसके लिए शुभ है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त शुरू हो जाता है, फिर जो है एक लाभ अमृत मुहूर्त है वो, और उसके साथ ही एक अभिजीत मुहूर्त होता है, वो 11:42 से और 12:26 तक दिन में रहेगा। उसमें भी आप शुभ काम कर सकते हैं, खरीदारी वगैरह का। उसके बाद जो कि हमारा पूजा का समय और साथ में खरीदारी का समय है वो शाम को है। वो शाम को किस समय है कि आपका वृषभ लगन, जिसको कि हम परमानेंट लगन कहते हैं, फिक्स्ड साइन होता है। और वृषभ लगन जो है टॉरस राशि बोलते हैं इसको। टॉरस राशि जो है उस टाइम उदय होती है, जो कि 6:18 से लेकर शाम को 8:14 तक रहेगी। और वृषभ लगन के मालिक शुक्र हैं। शुक्र जो है वो लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वास्ते उस लगन में पूजा का विधान भी है। उस लगन में साथ में आपका परचेज यानी कि खरीदारी का भी विधान है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खरीदारी का समय है ये दिन में भी है और शाम को भी है, लेकिन असली जो समय है वो परमानेंट फिक्स्ड लगन है जो ये। तो इस वास्ते ये वृषभ लगन जो होता है वो फिक्स लगन है, इसी वास्ते इसमें पूजा का और इसका परचेज का विधान रखा गया है। पूजा की अगर बात की जाए तो संध्या काल में किस तरीके से पूजा की जाए? शुभ मुहूर्त मैंने अभी आपको बताया जैसे कि ये 6:18 से 8:11 तक रहेगा पूजा का। हाँ, और लगन का 6:18 से 8:14 तक रहेगा। तो उस समय जो पूजा है आप नॉर्थ की तरफ जो है धन्वंतरी देवता की और कुबेर देवता की उनकी मूर्तियां स्थापित करें। साथ में आप लक्ष्मी गणेश जी की भी कर सकते हैं उस दिन। और उसके साथ साथ आप जो है धन्वंतरी के जो है मंत्र पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं, कुबेर जी के मंत्र पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं, जो भी विधि विधान से अपने जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उनको जो है मिठाई अर्पित कर सकते हैं। तो धन्वंतरी महाराज को पीली मिठाई अर्पित की जाती है और कुबेर जी को सफ़ेद मिठाई अर्पित की जाती है। एक सवाल मेरा एक और है आपसे ये कि बर्तन जो हैं वो आमतौर पर लोग खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शुभ क्या होता है? बर्तनों में भी कौन सी वैरायटी है जो खरीदनी शुभ होती है? ऐसा है कि पीतल का बर्तन जो है वो शुभ माना गया है हर लिहाज से, क्योंकि जो धन्वंतरी जी के जन्म के हिसाब से हम आयुर्वेद को ज़्यादा महत्व देंगे तो वहाँ पे पीतल के बर्तन का महत्व माना गया। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि खरीदारी के समय कौन से बर्तन नहीं लेने चाहिए। कांच का बर्तन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो है स्टील का, एल्यूमिनियम का और लोहे का, ये बर्तन नहीं लेने चाहिए। लोहे को शनि महाराज रिप्रेजेंट करते हैं और
इसके अलावा कांच को, एल्यूमिनियम को जो है राहु रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु का प्रभाव उस दिन हावी ना होने दें, इस वास्ते कांच और एल्यूमिनियम की जो है वो बर्तन स्टील के ये परचेज नहीं करने चाहिए। तो ज्योतिषाचार्य जी ने हमें बताया कि एल्यूमिनियम आपको नहीं खरीदना है, इसके साथ ही आपको कांच के बर्तन भी नहीं खरीदने हैं। इसके साथ ही अगर राशियों की बात की जाए राजेंद्र नैन जी, तो मतलब राशियों के हिसाब से कौन सा बर्तन लेना शुभ होगा, या फिर सोना या चांदी में कौन सी वैरायटी लेनी शुभ होगी, या फिर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो इन सब चीज़ों को ले पाएँ, तो वो क्या लें जिससे कि भगवान धनवंतरी खुश हो जाएं और उन पर कृपा बरसे? अब जैसे मैंने बताया आपको कि पीतल शुभ है जी। तो मैं अगर राशियों के हिसाब से बोलूँगा तो जुपिटर प्लेनेट है, उसका मेटल जो है पीतल है। इसी तरह से सूर्य का और मंगल का मेटल तांबा है। शनि महाराज का लोहा है, लेकिन हम कहते हैं कि लोहे का बर्तन ना खरीदो। तो आप ऐसे समय में, क्योंकि शनि जो है महाराज वो बृहस्पति महाराज की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तो पीतल का बर्तन खरीद सकते हैं। जैसे सूर्य और मंगल की राशियां जो हैं वो तांबा का बर्तन खरीद सकते हैं। बृहस्पति शनि की जितनी राशियां हैं, बुध की राशि हैं वो और शुक्र की राशि, बुध की राशि हैं, वो आप जो है पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। शुक्र की और चंद्रमा की जो राशियां हैं वो आप चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, तो वो आपको फ़ायदा रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि क्यों खरीदना है, कि आप उनका इस्तेमाल जो करेंगे उन बर्तनों का, उस मेटल की जितनी भी गुण हैं वो आपके परिवार के अंदर आएंगे और वो आपके लिए शुभ होगा, और उससे आपके हेल्थ सिस्टम पे नंबर 1, नंबर 2 आपके धन वृद्धि पे, नंबर 3 आपके सुखों पे, नंबर 4 जो है आपके परिवार के जो मेल जोल हैं उस पे, इन चीज़ों पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, जो कि आपके लिए शुभ होगा, अति शुभ फलदायी होगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपकी मान लीजिए सिंह राशि है, तो सिंह राशि के जातक जो है लोहे का बर्तन मत खरीदें। उसी तरह क्योंकि सूर्य देव जो है वो ब्रह्मांड के राजा है और उनका मेटल तांबा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसे। इसी तरह से मंगल की राशियाँ जो हैं, जैसे एरीज है, वो जैसे फायरी साइन है, तो उनका भी मेटल तांबा है, और उनकी भी इस तरह से आप जैसे राहु की राशि, राहु का बर्तन है कांच है, इसी तरह से शनि के बर्तन हैं लोहे हैं, वो मत खरीदें, ताकि उनसे आपको फ़ायदा होने की बजाय कुछ न कुछ नुकसान बेशक हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम वही चीज़ खरीदें, हम वही जो कि प्लेनेट के हिसाब से, राशि के हिसाब से हमें शुभ फलदायी हो, और हमें भविष्य में जो सारा साल जाए उसके लिए हमें शुभ फल मिले, न कि हमें उससे नुकसान हो। तो इस हिसाब से, इस तरह से आप बर्तनों की परचेज कर सकते हैं राशियों के हिसाब से भी। तो जिस तरीके से कहा यह जाता है कि कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिन पर इस दिन खास कृपा बरसेगी, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? उस दिन क्या है कि 3 ग्रह, धनतेरस के दिन 3 ग्रह इकट्ठे हैं, मंगल, बुध और सूर्य, और जो कि तुला राशि में है, और चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में है उस दिन। यानी कि ये जो 3 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं उस दिन वहाँ पे, उसके हिसाब से इन राशि वालों को काफ़ी फायदा होगा, 3 ग्रह वालों। और इसके साथ ही चंद्रमा जहाँ पे हैं, कन्या राशि वालों को भी काफ़ी फायदा होगा। अरे भाई, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, क्योंकि मेरी भी कन्या राशि और ये बेहद अहम हो जाता है। एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि इस दिन क्या ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जाने चाहिए? उस दिन जैसा मैं अभी पहले बता रहा था कि राहु का प्रभाव ज़्यादा नहीं आने देना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उस दिन नशा ना करें। उसके बाद दूसरा ध्यान रखना चाहिए, जुआ ना खेलें, क्योंकि इससे धन का राहु जो है अगर हावी है आप पे, तो वो मान लीजिए कि आपका गलत समय चल रहा है और आपकी राशि जो है या ट्रांजिट आपका गलत चल रहा है, या आपकी कुंडली में राशि कहीं गलत जगह है, या ग्रह गलत जगह बैठे, आपका धन का नाश हो जाएगा।
आपके परिवार पे आफत आ जाएगी, क्या फ़ायदा। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जो भी बुरी आदतें हैं उनसे जितना बचा जाए वो अच्छा रहेगा। तो आपको नशा नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, जिससे आपको इससे जो है नुकसान ही हो। इसके साथ ही एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आज के दिन कौन सा वो मंत्र हो जिसका जाप किया जा सके और भगवान धन्वंतरी को, भगवान कुबेर को प्रसन्न किया जा सके। जैसे भगवान धन्वंतरी जी के लिए है ओम धन्वंतराय नमः। सिंपल मंत्र बताऊंगा जो आराम से आप माला, जो लोगों को याद रह सके। हाँ, जी। इसी तरह से कुबेर जी का है ओम हरिं कुबेराय नमः। तो इस तरह से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप करना चाहें पूजा पाठ के हिसाब से उनको जो अर्पित करना चाहें वो कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, क्योंकि धनतेरस के दिन आप ध्यान रखें थोड़ा सा, कोई महंगे गिफ्ट वगैरह उस दिन ना दें, क्योंकि उस दिन आपने परचेज करके लाना है, देना नहीं है। तो अपने खास करके जैसे हम कोशिश करते हैं कि देते हैं, तो देने की बजाय जो है परचेज करके जितना चीज़ लेके आएंगे घर में उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ एक और रह गई है, वो ये है कि उस दिन आपने जो है एक दिया जलाना है घर के बाहर, जिससे कि आपको बीमारियों से और उससे बचा जा सके। और घर के मुख्य द्वार पे दक्षिण दिशा की तरफ लो करके वो दिया जलाना होता है। हाँ, तो उससे क्या है कि महाकाल की जैसे है तो उसकी भी आपको आशीर्वाद रहे और आपको बीमारियों वगैरह से परिवार को जो है पीछा छूटे उससे। तो धनतेरस के दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, शुभ दिन की शुरुआत हो जाती है। लोग नया नया सामान खरीदते हैं, लेकिन ज्योतिषाचार्य जी ने हमें बताया कि क्या सामान आपको लेना है, कौन सा बर्तन आपको लेना है, शुभ मुहूर्त क्या होगा, मंत्र क्या होगा, कैसे पूजा का विधान होगा, ये सब जानकारी हमें ज्योतिषाचार्य जी ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो भगवान धन्वंतरी आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, भगवान कुबेर आप पर खूब सारे धन की वर्षा करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मेरी पूरी टीम के साथ नमस्कार।